और ईरान ने हमको ऑफर दे दिया है कि आपकी जो शिप्स है वो पास हो सकती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। उन्होंने सबसे ज्यादा बेचैनी जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से पाई जा रही है वो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हवाले से कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया। 55 रुपीज जिसे वो कहते हैं ना पर लीटर इजाफा हो गया। इंडिया को अलाउ कर दिया उन्होंने रशिया से, भाईजान तेल मंगवा लो जितना मंगवाना, ओ प्याज जितना तेल मंगवाना है आप, उन्होंने कहा मंगवा लें आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1400 दिनों से भारत के अंदर 1 पैसा 1 रुपया पेट्रोल की कीमत ऊपर नहीं बढ़ी। 1400 दिन 4 साल बनते हैं। में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में हो गया 55 रुपए लीटर, इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। यह भारत के लिए राहत की खबर है क्योंकि मिडिल ईस्ट में अशांति के कारण उसके कई तेल के जहाज फंसे हुए हैं। बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हार्मस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने से जहाज़ों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। सैकड़ों जहाज कतारों में खड़े हैं, लेकिन भारत को अब बड़ी राहत मिली है। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आई है। भारत की मजबूत डिप्लोमेसी का ही नतीजा है कि भारत को कई देश तेल और गैस देने को तैयार वहां से 50% एक्सपोर्ट होता है। जो हम इंपोर्ट करते हैं 50% वी इंपोर्ट फ्रॉम मिडिल ईस्ट एंड गल्फ। और अब ये एक तरह से भारत की एनर्जी सेक्टर की लाइफलाइन है। और ईरान ने हमको ऑफर दे दिया है कि आपकी जो शिप्स है वो पास हो सकती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। उन्होंने बोला है कि सिर्फ जो वेस्टर्न शिप्स है और इजराइल की शिप्स उसको ब्लॉक किया जाएगा। अब ईरान के साथ हमारा जो सिविलाइजेशनल हमारा जो रिश्ता है, ईरान ने उसको एक तरह से तवज्जो दी है और हमें अलाउ किया है। सबसे बड़ी बात है कि 2022 से पहले हम रशिया से 2% ऑयल लेते थे अपनी एनर्जी नीड्स। भारत एवरी डे उसको 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। रशिया से हमने ये जो मात्रा थी वो 40% तक पहुंच चुका था लास्ट ईयर, और अभी हमने उनको यूएस के दबाव में 40% से 20% किया। जब हाई में हमने उनसे एक टाइम पे 2.1 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल खरीदा था, जो आज भी 1 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल हमारे पास है। अब रशिया ने बोला है कि हमारी जो एक्सेस सप्लाई हमारी पड़ी हुई है, बाकी शिप्स में पड़ी है, हम उसको रीरूट कर देंगे भारत की तरफ से। रशिया का जो ऑयल है जो उनके टैंकर्स में घूम रहा है विश्व में, वो 9.5 मिलियन बैरल्स घूम रहा है, वो भारत को सप्लाई कर देगा। अभी अमेरिका ने बोला है भारत को कि हम आपको 30 दिन का वेवर देते हैं कि आप रशियन ऑयल खरीद सकते हैं, क्योंकि ईरान वॉर के कारण एक तरह से ग्लोबल एनर्जी शॉक आ सकता है। 55 लीटर्स, 55 रुपीज पर लीटर। आगे आप अंदाजा लगा लें कि ईरान इजराइल तो लड़ते रहेंगे, अमेरिका तो लड़ते रहेंगे, हमारा उससे क्या लेना देना? हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या नुकसान होगा? ओ भाई, हमें नुकसान ये होगा, हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे अगर आई एम टॉकिंग ऑफ 150 मिलियन पीपल। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ रिच पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पीपल हु हैव मनी, रिसोर्सेज। मैं उनकी तो बात ही नहीं। इंडिया को अलाउ कर दिया उन्होंने रशिया से, भाईजान तेल मंगवा लो जितना मंगवाना, ओ प्याज जितना तेल मंगवाना है आप, उन्होंने कहा मंगवा लें आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा बेचैनी जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से पाई जा रही है वो इसलिए कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उसको लेकर हम पहले ही आईएमएफ के निर्गम में हैं। कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं कि आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान जो चेंजेस हैं ऑयल प्राइसेस में उनको फौरी तौर पर आवाम को मुंतकिल करे। दूसरी तरफ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चेंजेस हैं, वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी है कि उन्हें वीकली बुनियादों पर चेंज किया जाएगा। अब आने वाले दिनों में सेठी साहब गैस और तेल दोनों की किल्लत को लेकर, फिर हमारी जो बिजली की ज़रूरियात हैं उनको लेकर काफ़ी कंसर्न्स पैदा हो गए हैं। ये जो इस वक्त सिचुएशन है ये पाकिस्तान को कैसे इंपैक्ट कर सकती है? तो आप रैशनिंग शुरू कर देंगे। और जो मैंने अभी देख रहा था मैं कि पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन वगैरह उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं 3 दिन से सप्लाई नहीं आ रही, और ये ऐसे अगर चलता रहा तो पेट्रोल पंप्स जो है वो ड्राई हो जाएंगे। सो अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपना रिजर्व्स को कम करेंगे। गैस के भी वहां भी पाबंदियां लग जाएंगी, अभी भी पहले भी लगी हुई हैं और लगेंगी, और इसी तरह तेल के ऊपर भी लगेंगी। और मेरा ख्याल है तेल की शायद कीमत भी शॉर्ट टर्म में बढ़ानी पड़े, जो IMF कह रहा है। तो आई थिंक तंगी तो होनी शुरू हो जाएगी, वो तो आप देखिएगा। बिकॉज आपकी ठीक है, आपकी उतनी डिपेंडेंस नहीं है ऑन इम्पोर्टेड तेल जितनी के बस कोरिया की है या जापान की है या इनफैक्ट इंडिया की है, बट स्टिल फर्क तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और आपकी आवाम जो है वो तो ऑलरेडी इतना बोझ है उनके ऊपर।
तवानाई कह रहे हैं कि फी बैरल तेल की जो कीमत है वो $150 तक जा सकती है। तो पाकिस्तान के ऊपर किस तरह का इंपैक्ट देख रहे हैं, और अगर तेल की ये कीमत जाती है, $100 भी क्रॉस करता है, तो पाकिस्तान में क्या कीमत बनती है मुफ्ती साहब इसकी? देखें, इस वक्त जो ऑलरेडी $86 की जो बैरल की कीमत है, उससे भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो हम तो $60-70 के यूज टू हैं, तो $87 में भी हमको बहुत नुकसान हो रहा है। तो खुदा न खास्ता अगर $100 चले गई तो बहुत ही ऊपर हो जाएगा। आप इस $87 पे जो आजकल जो हो रही है, पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइस और डीजल की प्राइस होती है, वो एक सिंगापुर का वो इंडेक्स होता है प्लेट की डेली एवरेजेस से करके करते हैं। अभी हमें नहीं पता कि क्या होगा प्लेट का, लेकिन इस वक्त जो अंदाज़ा है वो ये है कि 30 से 35 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और तकरीबन 50 रुपए डीजल की कीमत बढ़ेगी। इसी वजह से पाकिस्तान में आजकल जो है वो होर्डिंग हो रही है। पेट्रोल पंप वाले और दीगर लोग जो है वो पेट्रोल जो है वो अपनी टंकियों में रख रहे हैं, बेच नहीं रहे, नोइंग फैक्ट कि 15 तारीख को प्राइस बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपने देखा है कि कई पेट्रोल पंप लाइनें लगी हुई हैं, सारिफ भी डरा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में से एक महंगाई की लहर बढ़ेगी। ठीक, अच्छा मुफ्ती साहब, एक और भी सिचुएशन हुई है ना, अभी अमेरिका ने रशिया से तेल लेने की छूट दी है भारत को 30 दिन के लिए। तो माजी में हम भी रशिया के साथ एक डील कर चुके हैं, बल्कि हाल ही में हमारी कंपनी ने भी अमेरिका से कंटेनर्स मंगवाए। तो क्या हमारे लिए वायबल हैं ये ऑप्शंस, अगर हम इस पर जाने की कोशिश करें तो? पाकिस्तान ने एक मरतबा पिछली हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, रशिया से भी मंगवाया था। एक बाइको रिफाइनरी ने मंगवाया था। पाकिस्तान की रिफाइनरीज जो हैं वो रशिया के तेल के लिए बहुत ज़्यादा वो उस तरह ऑप्टिमाइज नहीं है। हम जो है वो अरेबियन लाइट क्रूड ज़्यादा चलाते हैं, इतना हैवी क्रूड नहीं चला सकते। इंडिया की रिफाइनरीज जो हैं वो रशिया के क्रूड के लिए ऑप्टिमाइज हैं। और अब ये इस किस्म की जब सिचुएशन होगी तो जाहिर है और भी आवाम के अंदर गुस्सा पैदा होगा कि हम कहाँ फंस गए हैं कि अमेरिका के साथ मिलके देखें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एंड सो ऑन। इन थियरी तो अमेरिका एंड इट्स एलाइज के करीब रहना पड़ेगा, स्पेशली इन द गल्फ। पैसे भी वहीं से आते हैं, हमारे वर्कर्स भी वहीं हैं, तजारत भी यूरोप के साथ है और वेस्ट के साथ है, एंड सो ऑन। तो हम तो जैसे कहते हैं ना कि वी आर sucked into this system and we are not able to stand on our own feet, unlike say China or South Korea or India and so on. तो सेठ साहब ऐसे के करीब जाएंगे तो हुकूमत ये होर्डिंग बढ़ जाएगी। आखिरी दिनों में पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो लाख लीटर अपने टंकी में रख लेंगे। देखें हुकूमत क्या करती है इसका। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये तो इस वक्त तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इस वक्त की कीमत पे पेट्रोल मिल रहा है वो लोगों को मिल सके। और जब हुकूमत पेट्रोल महंगा करती है तो महंगा करेगी। और फिर इसमें भी ये भी देखना है कि हुकूमत जो है वो 1 लीटर के ऊपर 100 रुपये टैक्स लेती है पेट्रोल के, और डीजल के भी तकरीबन 100 रुपये टैक्स लेती है। तो ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, अगर समझ लीजिए 30 रुपये बढ़ेगी, तो हुकूमत सारे के सारा बोझ जो है वो आवाम पे डालेगी या अपनी भी कुछ टैक्स जो है वो कम कर देगी। हम ये देखना चाहते हैं कि हुकूमत अक्सर बात करती है कि अच्छा मुफ्ती साहब, मसला ये है ना कि ये मसला सिर्फ पेट्रोल और डीजल का नहीं है, गैस भी तो सर एक बड़ा मसला है। फर्टिलाइजर सेक्टर, इनको ऑलरेडी सप्लाई हमने आधी कर दी है। कतर से जो 8 कार्गोज आने थे उसमें से सिर्फ 2 ही आ सके। तो ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि जो हमारी मकामी गैस है वो इतनी है कि इस सारी सिचुएशन में जरूरियात को पूरा कर सके। मकामी गैस इतनी नहीं है कि हम अपनी नीड्स पूरी कर सकें, जिसकी वजह से आपने सही फरमाया कि ऑलरेडी हमने फर्टिलाइज़र को सुई गैस सदन वालों ने फर्टिलाइज़र का गैस काट दी है। मेरे ख्याल से कुछ दिनों में आप देखेंगे कि नॉर्दर्न भी तकरीबन गैस काट देगी फर्टिलाइज़र की। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल लोड शेडिंग भी शुरू होगी। अल्लाह ना करे कि हमको वहाँ तक जाना पड़े। अब ये भी देखना है किरण साहिबा कि कितने दिनों तक ये जो है जंग जारी रहती है। अगर तो अल्लाह करे और ये जंग जल्द बंद हो जाए या कम से कम ईद से पहले बंद हो जाए तो फिर मेरे ख्याल से हम किसी जगह पे पहुँचेंगे कि जहाँ पे हम कोशिश करके रिकवरी करें। लेकिन अगर ये एक तवील अरसे तक चलेगी तो फिर जंग के इस 2022 में जब रजीम चेंज हुआ था तो उससे पहले की तो सूरत हाल हमें बताया जाता था मुल्क डिफॉल्ट करने के करीब था, बड़ी खराब सूरत हाल बताई जा रही थी। लेकिन उसके बाद आने वाली हुकूमतों ने जो हाल किया वो सब हमारे सामने है। मुस्लिम लीग नून ये दावा तो करती है कि मैं वही हूं, तो वो ये बताते हैं कि वफाकी हुकूमत ने 1 साल में कर्जों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सर 7,000 से ज्यादा कर्जों में इजाफा हुआ है। मेहताब हैदर साहब की खबर है कि 400% टैक्स बढ़ाया गया है नौकरी पेशा लोगों का 2019 से लेकर अब तक। पिछले साल सिर्फ 47% टैक्स बढ़ा है नौकरी पेशा लोगों का। आज जो नौकरी पेशा लोग हैं वो पाकिस्तान के तमाम बरामद की इंडस्ट्री, पाकिस्तान के तमाम रिटेलर्स, तमाम होलसेलर्स और इसको मिलाकर जितना टैक्स देते हैं उससे ज़्यादा टैक्स देते हैं। बिल्कुल ठीक। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।